स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पे। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट जो कि 5370 है। इससे टाइपिंग डेट आ चुकी है आप लोगों को, जैसा कि पता ही होगा। और जो जो बच्चे क्वालिफाइड हुए हैं, जो जो लोग क्वालिफाइड हुए हैं, उनके लिए बहुत बहुत बधाई। मेरी तरफ से आप लोग मिठाई खा लीजिएगा, अपने मम्मी पापा को भी खिलाइएगा। जिन जिन लोगों ने आपका सहयोग किया उनको सबको धन्यवाद बोलिएगा। आज हम लोग बात करेंगे कि जूनियर असिस्टेंट में जो टाइपिंग डेट है, क्या टाइपिंग डेट है वो तो आपको पता ही है। क्या इसकी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए टाइपिंग की, जिससे कि आप लोग एक ही बार में सफल हो जाएं और 2026 में आपको ज्वाइनिंग मिल जाए और नौकरी मिले। ठीक है। और वो भी बात करेंगे कि क्या क्या हमको गलती नहीं करनी चाहिए, कितनी गलतियों पे छूट मिलती है, फॉन्ट कौन सा होना चाहिए, क्या स्पीड रखनी चाहिए, क्या ट्रायल मिलेगा कि नहीं मिलेगा नए कीबोर्ड पे, कितना टाइम मिलेगा, ये सभी बात चर्चा करेंगे। और बाद में लास्ट ये भी देखेंगे कि फाइनल मेरिट किया जा सकती है टाइपिंग के बाद। ज्वाइनिंग के लिए जो फाइनल मेरिट बनेगी वो कितने में बनेगी वो भी हम लोग देखेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो कि 5370 है, जो कि 5512 पहले थे, जो क्वेश्चन कम होकर के 5370 बची हैं। टाइपिंग डेट को लेकर के आपको बता दें, टाइपिंग डेट आपको पता ही है कि 23 नवंबर को टाइपिंग लगी हुई है। ये चीज हम पहले से ही कह रहे थे कि आप लोग अगर जिसके नंबर अच्छे खासे बन रहे हैं तो वो अपना टाइपिंग पे ध्यान दे और टाइपिंग के लिए समय नहीं मिलेगा। देखिए, एक तरफ रिजल्ट आया, दूसरी तरफ टाइपिंग डेट आ गई। ठीक। तो टाइपिंग डेट तो आपकी 23 नवंबर को लगी हुई है। अब बात करते हैं कि टोटल बच्चे कितने बुलाए गए। देखिए, टोटल बच्चे बुलाए गए 90,000 प्लस बुलाए गए, 90,336 के आसपास बुलाए गए हैं। ठीक है। तो ये 90,336 जो बुलाएंगे तो टोटल बच्चों का 16.8 गुना है। ठीक। टोटल बच्चों का ये बच्चे हैं, तो लगभग 16-17 गुना बच्चे बुलाए गए हैं। ठीक। आपको पता। अच्छा, टाइपिंग देने कितने बच्चे जाएंगे? नेक्स्ट सवाल यह है कि टाइपिंग देने कितने जाएंगे। टाइपिंग देने देखिए जाएंगे 55 से 60,000। 30-35 हजार बच्चे जो हैं वो नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? जो बॉर्डर लाइन पे मान लो 41.28 नेगेटिव वो इसकी मेरिट गई है। अब जो बच्चे 42 हैं, 42.5 है, ये लोग क्यों देंगे? ये नहीं देंगे। 42, 43, 44 तक के कोई बच्चा टाइपिंग देने नहीं जाएगा, हम आपको बता रहे हैं। तो आपकी मेन फाइटिंग 55 से 60,000 के बीच रहेगी। ठीक। इसी में से फिर लड़के गलतियां करेंगे, कुछ बच्चे बहुत से बाहर होंगे, यही सभी होगा। अब चलते हैं, हम बात करते हैं आगे। देखिए, टाइपिंग में टोटल कितना समय मिलेगा, इसका भी बड़ा इशू आ रहा है कि टाइपिंग के लिए कितना समय मिलता है, कितना नहीं मिलता है। देखिए, हर एक टाइपिंग के लिए जो भी आप टाइपिंग दोगे, चाहे हिंदी की टाइपिंग दोगे और इंग्लिश की टाइपिंग दोगे, इसके लिए अलग अलग आपको समय मिलेगा। क्योंकि हिंदी के लिए आपको 5 मिनट मिलेंगे और इंग्लिश के लिए भी आपको 5 मिनट मिलेंगे। ठीक। दोनों के लिए 5-5 मिनट आपको टाइम मिलेगा। ठीक। अच्छा, अगर टाइपिंग में जब ट्रायल होगा, इसमें बात करते हैं टाइपिंग ट्रायल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कुछ लोगों का यह है कि भाई हम तो इस तरीके से कीबोर्ड पे करते थे कि किसी का किस तरीके से बटन थे, किसी के किस तरीके के बटन थे, और हमें वहां कैसा कीबोर्ड मिलेगा तो हम एकदम कैसे टाइपिंग कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको ट्रायल दिया जाएगा, जो कि टोटल यहाँ पे 2 मिनट का ट्रायल होगा आपको, ये देखने के लिए, अपना कीबोर्ड चेक करने के लिए, कीबोर्ड में अपने अपने आप को ढालने के लिए, अब उसको समझने के लिए 2 मिनट आपको मिलेगा। अच्छा, फिर आता है नेक्स्ट कि दोनों टाइपिंगों के बीच रेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मान लो हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग हो गई तो इसके बीच कुछ रेस्ट देंगे कि नहीं देंगे, पता लगा लगातार तो होती रही, ये भी नहीं होगा। आपको रेस्ट मिलेगा 2 मिनट का। जो भी टाइपिंग आपकी कंप्लीट होगी, चाहे पहले हिंदी की हो या इंग्लिश की हो, तो जो भी टाइपिंग कंप्लीट होगी उसके 2 मिनट बाद आपको अगली टाइपिंग देने को जाएंगे। अच्छा, क्या है आपका आज का टाइपिंग का, आपको पता ही है। टाइपिंग देखिए, टाइपिंग जो है अंग्रेजी की टाइपिंग है 30 वर्ड पर मिनट। आप लोगों को पता ही होगा, बताने वाली बात नहीं है, तब भी बता दे रहा हूँ। और इसकी है 25 वर्ड पर मिनट। ठीक। 30 वर्ड पर मिनट,
वर्ड पर मिनट और 25 वर्ड पर मिनट, इतनी आपको ये टाइपिंग देनी होगी। अच्छा, अब ये 30 की है, आपको टाइम टोटल कितना मिलेगा? 5 मिनट। तो ये 30 गुणे 5, तो कितने वर्ड आपको करने पड़ेंगे? 150, 150 वर्ड आपको टाइपिंग करने पड़ेंगे। ठीक, इसी तरीके से हिंदी की 25 की है और 5 मिनट मिलेंगे, तो कितने आपको मिले? 25 पंजे 125, ये 25 वर्ड आपको टाइपिंग करने पड़ेंगे। बिल्कुल सही सही। अब आगे बात करते हैं हम लोग। देखिए, फ़ॉन्ट कौन सा होगा? कुछ लोगों का है कि कौन सा फ़ॉन्ट पे करें, कौन से फ़ॉन्ट पे नहीं करें। देखिए, पहले से ही लोगों ने अपना कर रखा हो। किसी ने अगर मंगल पे स्टार्ट करी होगी या कुर्तिदेव पे की होगी, मंगल या कुर्तिदेव, जिस पर आपकी प्रैक्टिस है। अभी देखिए, अब ये नहीं सोचना है कि कौन सा फ़ॉन्ट यूज करें, हम किस पे करें। अगर आपकी प्रैक्टिस कुर्तिदेव पे है तो आप कुर्तिदेव पे करिए, मंगल पे है तो मंगल पे करिए, जो भी हो आपको दोनों मिलेंगे वहां पे। अब बात आती है नए बच्चे जिन्होंने अभी तक टाइपिंग स्टार्ट नहीं की, वो कौन सा फ़ॉन्ट स्टार्ट लें, अपना किस फ़ॉन्ट पे करें? तो वो फ़ॉन्ट करें आप मंगल पे। क्यों? क्योंकि अब अन्य जगह जो भी टाइपिंग होती है ज़्यादातर मंगल ही, वहाँ पे आपको मंगल फ़ॉन्ट ही देखने को मिलता है। तो आप लोग अन्य जगह पे कभी भी जाओगे, अगर मान लो यहाँ नहीं और दूसरी आपकी टाइपिंग मिली, तो वहाँ पे आपको मंगल देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कितनी गलतियों की छूट मिलती है। देखिए, गलतियों की छूट आपको मिलती है 5। अगर 5 गलती आपने कर दी तो कोई बात नहीं, ये नज़रअंदाज कर दी जाएगी। ठीक, इतनी गलती करने का आपका वहाँ पे हक है, इतनी गलती आप कर सकते हो। अब बात करते हैं नेगेटिव की। नेगेटिव क्या रहेगा गलती पे? मान लो आपने एक अगर गलती करी तो कितने कटेंगे? एक गलती पे आपके 5 वर्ड कट जाएंगे। सबसे कठिन है। ठीक, सबसे कठिन है एक गलती, उसके 5 गलती के बाद अगर आपने एक गलती की तो आपके 5 वर्ड कट जाएंगे। फिर यहाँ पे खेला शुरू हो जाएगा। तो आप लोग कोशिश करिएगा 5 गलतियों के अंदर ही रहें। ठीक, ये बात हो गई। अब हम लोग बात करते हैं कट ऑफ को लेकर के। देखिए, कट ऑफ हुआ तो मैंने पहली बार कई बार मैं बता चुका हूँ कि फाइनल कट ऑफ क्या जा सकती है। देखिए, ये भी अभी एक अंदाजा है, लेकिन अंदाजा आपका लगभग 90 से 95% सटीक बैठेगा। आप लोग ये देख मान के चलिए। देखिए, जनरल है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, जो भी यहाँ पे 55 के आसपास है प्लस माइनस 2, तो वो अपने आप को कतई सेफ महसूस मान के चले। सेफ, वो फाइनल में जाएगा। क्यों? यहाँ की 41.2 है इसकी मेरिट, कितनी चली जाएगी? आप 10 मान के चलो, 10 प्लस बढ़ेगी, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगी। ठीक, तो आप 55 प्लस माइनस 2 हैं, तो आप लोग मान के चलिए आपका हो जाएगा। वहीं हम लोग फीमेल कैटेगरी की बात करें, फीमेल कैटेगरी में वही 48 से 52 अगर आपके बन रहे हैं तो आप लोग अपने आप को सेफ मान लें। ठीक, और एससी एसटी की बात करें, 48 प्लस माइनस 2 अगर जिसके भी बन रहे हैं, वो अपने आप को सेफ माने और वो अपनी तैयारी करते रहे। अगर थोड़े बहुत इससे कम भी बन रहे हैं तब भी कोई बात नहीं, लेकिन एक जो कहते हैं कि बिल्कुल फाइनल किसे माने, वो फाइनल इसके माने, ताकि एक दो भी नंबर ऊपर तो नहीं होंगे, नीचे ही जाएंगे। अब मान के चलिए नीचे ही जाएंगे। अच्छा, बात करें अब इससे कम जिनके नंबर बन रहे हैं वो क्या करें? जिसके कम नंबर बन रहे हैं, मान चलो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, किसी के भी नंबर इनमें से अगर कोई लगभग वही 48 से 50 के आसपास है, वो क्या करें? और ऐसे बच्चे जिनके पास कोई जॉब नहीं है, अभी ये पहली जॉब लगने वाली है या पहला क्वालिफाइड हुआ, वो लोग क्या करें? उनके लिए एक ही है, अगर जिनके नंबर 45 प्लस बन रहे हैं वो क्या करें? देखिए, 48 से 50 वाले भी रिस्क ले सकते हैं। देखिए, उम्मीद है, हम बस उम्मीद बता रहे हैं कि होगा।
जरूरी नहीं है कि हो जाएगा, उम्मीद है लगभग 80% कि यहाँ तक हो सकता है कि हो जाए, लेकिन भाई टाइपिंग अभी बहुत बड़ा रोल अपना अदा करेगा। 45+ रिस्क ले सकते हैं। अब हम यहाँ पे उम्मीद भी नहीं कर सकते, हो सकता है भगवान मेहरबान हो जाए इन पे कि यहाँ पर आपको मिल जाए देखने को। तो ये थी छोटी मोटी जानकारी, बाकी हम लोग आपको जानकारी देते रहेंगे। इसके साथ हम आपको बता दें, यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आपको ऑथेंटिक जानकारी यहाँ पे मिलती रहेगी समय समय पे। और वहाँ की क्लास भी यहाँ पे हिंदी और प्रीवियस जी के जीएस भी यहाँ पे हम लोग लगाते हैं। ठीक, जी के जीएस भी क्लास लगाते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होती है, आए हुए क्वेश्चन शामिल करते हैं। धन्यवाद साथियों।